हेलो प्यारे बच्चों क्लास 11th का लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक लास्ट टॉपिक जो है, जो न्यू बुक में डिलीटेड टॉपिक है, दैट इज़ टैक्सोनॉमिकल एड्स, वो बचा हुआ है। अब 2024 के पेपर में एनटीए ने जैसे सारे काम करते हैं वैसे ये भी किया। इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे डिलीटेड टॉपिक्स को इन्होंने वहाँ से भी क्वेश्चन डाल दिए, और इसीलिए मैंने आपको व्हाट इज़ लिविंग वाला पार्ट भी पढ़ाया था इस चैप्टर में। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स भी इसीलिए हम लोग पढ़ लेंगे, रिस्क नहीं लेते हुए। ठीक है, आपको लगता है कि अगर नई क्वेश्चन आएगा, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, तो आप इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते बेटा। टैक्सोनॉमिकल एड्स, टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या हैं? तो टैक्सोनॉमिकल एड्स बेटा, दीज आर all the techniques used to preserve specimens and information for taxonomical studies. टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए बेटा बहुत सारे स्पेसिमेंस की जरूरत पड़ती है। स्पेसिमेन का मतलब पूरा का पूरा, प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है, और या फिर उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। दोनों को ही प्रिजर्व करने की जितनी भी टेक्निक्स हैं, उन सभी को क्या कहते हैं हम? टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो ऐसे ही कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बेटा हर्बेरियम का। हर्बेरियम में क्या करेंगे बेटा, जैसे आप बचपन में करते रहे होंगे कि फूल वगैरह को अपने बुक में रख लिया और फिर बुक को बंद करके रख दिया। बहुत दिनों के बाद जब उसको ओपन किया, जैसा यूजुअली आप करते हैं, बहुत दिनों के बाद बुक खोलते हैं, ठीक है, तो वो फूल उसमें पूरी तरीके से उसकी पंखुड़ियाँ क्या होती थी, सूख जाती थी। ठीक है, हमें लगता था कि इससे फूल में बुक में बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी, तो ऐसा हम इसलिए करते थे। तो उसी तरीके से बेटा यहाँ पर क्या करते हैं, प्लांट स्पेसिमेंस are dried, pressed and preserved। प्लांट स्पेसिमेंस को सुखाकर, उसको प्रेस करके और मतलब दबाकर, और क्या कर लिया जाएगा, प्रिजर्व कर लिया जाएगा। और किस पर इनको प्रिजर्व किया जाएगा? ऑन शीट्स। स्पेशल शीट्स होती हैं बेटा, जिन्हें हर्बेरियम शीट्स कहा जाता है। और ये जो हर्बेरियम शीट्स हैं, इनके अगर साइज की बात करूं मैं, तो साइज जो है वो आएगा इसका बेटा 41 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर। ठीक है, इंचेस में अगर देखेंगे तो 16.5 इंचेस इंटू 11.5 इंचेस के आसपास आएगा। ठीक है, यानी एक इस प्रकार से क्या है, शीट है, जिसमें से ये जो साइज है ये 41 सेंटीमीटर, और ये जो विड्थ है इसकी ये 29 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपने अपना प्लांट स्पेसिमेन क्या कर दिया, लगा दिया, और यहाँ पर बेटा कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? ठीक है, तो यहाँ पर इस पर इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट, सबसे पहला डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, तो जब इस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया गया है, उस कौन सी डेट को किया गया है, कहां पर किया गया है। दूसरा, इस प्लांट का लोकल नेम, इसका इंग्लिश नेम, और इसका बोटैनिकल नेम बेटा, एंड बोटैनिकल नेम ऑफ द प्लांट। तीसरा बेटा, इस प्लांट का फैमिली नेम, इसका फैमिली नेम, और साथ ही साथ जिसने कलेक्ट किया है उसने भी बहुत मेहनत करी है, तो कलेक्टर का भी नाम लिखा जाता है, कलेक्टर्स नेम। फिर इन शीट्स को क्लासिफिकेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग प्रिजर्व भी किया जाता है। क्लासिफिकेशन के रूल के अकॉर्डिंग जो है वो इनको लगाकर रखा जाता है। ठीक, हर्बेरियम किस काम में आते हैं? क्विक रेफरल पर्पस के लिए, क्विक रेफरल पर्पस के लिए काम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो स्पेसिमेंस हैं वो डेड स्पेसिमेंस हैं, जिनको शीट्स के ऊपर प्रिजर्व करके रखा जा रहा है, राइट। ठीक है, अगला नाम लेते हैं बेटा।
अगला टैक्सोनॉमिकल एड है म्यूजियम। म्यूजियम कहां पर बनाए जाते हैं? तो म्यूजियम बनाए जाते हैं बेटा एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, या स्कूल वगैरह में भी बनाए जा सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस में। यानी कि इनका जो यूज होता है वो एजुकेशन और रिसर्च के लिए यूज होता है। अब यहां पर किनको रखा जाता है? यहां पर डेड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किया जाता है। एनिमल स्पेसिमेंस को क्या करते हैं? प्रिजर्व करके रखते हैं, आर प्रिजर्व्ड। ये जो प्रिजर्वेशन है ये भी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि बेटा कई बार पूरे पूरे प्लांट और एनिमल्स को ड्राई स्पेसिमेंस के रूप में रखा जाता है, ड्राई स्पेसिमेंस के रूप में, ठीक है। ड्राई स्पेसिमेन पूरे तरीके से वैसे सूखा सा स्पेसिमेन रख देते हैं, ठीक। दूसरा, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो लार्जर एनिमल्स हैं, जैसे अगर बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो इनमें क्या करते हैं बेटा? प्रिजर्वेटिव्स अंदर स्टफ कर देते हैं, बॉडी के अंदर पूरा भर देते हैं, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव्स आर स्टफ्ड। अच्छा, कई बार क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को क्या करते हैं भाई? कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उनको मार देते हैं, किल्ड, और फिर उनको पिन कर देते हैं, पिंड। और कहां पर? इन इंसेक्ट बॉक्सेस, अलग से इंसेक्ट बॉक्सेस में जो है वो उनको पिन करके क्या कर दिया जाता है? रख दिया जाता है, पिन लगा दी जाती है उनके ऊपर, पिन करके उनको रख दिया जाता है, ठीक है। कई बार आपको म्यूजियम में पूरे एनिमल का स्केलेटन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहां पर आपको एनिमल स्केलेटन्स, कंप्लीट एनिमल स्केलेटन्स भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो म्यूजियम्स बेटा वैसे बहुत बोरिंग होते हैं, मैं एक दो बार गया हूँ, सर दर्द होने लगता है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए ठीक है, बाकी आपका मन करे तो आप जा सकते हैं। बोटानिकल गार्डन जा सकते हैं, मज़ा आएगा यहाँ पर, ठीक है। बोटानिकल गार्डन में क्या करते हैं? बोटानिकल गार्डन में बेटा हम प्लांट के स्पेसिमेंस को, लिविंग प्लांट के स्पेसिमेंस को कंजर्व करके रखते हैं। यहाँ पर क्या किया जाएगा? लिविंग प्लांट स्पेसिमेंस आर कंजर्व्ड, ठीक है। ये जनरली बोटानिकल गार्डन जो है वो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज में होता है, ठीक है। इसका काम क्या है? आइडेंटिफिकेशन पर्पस, कि भाई अच्छा ये प्लांट है, ठीक है, ये देख लो आप, ये वाला पौधा है, ठीक। जनरली जिन प्लांट्स का जो पॉपुलेशन है वो लगातार घट रहा होता है, या कुछ स्पेशल मेडिसिनल पर्पस के प्लांट्स होते हैं ना, उन्हें बोटानिकल गार्डन में रखते हैं बेटा, ठीक है। 2-3 बोटानिकल गार्डन के नाम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सम फेमस बोटानिकल गार्डन्स, के बारे में बताऊं अगर आपको मैं, तो एक तो आप याद रखना रॉयल बोटानिकल गार्डन, जो कि है कीव में, ये है इंग्लैंड में, ठीक है। दूसरा बेटा इंडिया का एक बोटानिकल गार्डन है, इंडियन बोटानिकल गार्डन, बहुत ही फेमस। और ये है बेटा हावड़ा में, हावड़ा है कोलकाता में बेसिकली, और कोलकाता का है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल है इंडिया में, ठीक है। तीसरा नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये है बेटा लखनऊ में। ये तीनों नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये कुछ फेमस बोटैनिकल
गार्डन्स हैं, तो बोटानिकल गार्डन में लिविंग प्लांट स्पेसिमेन को रखा जाता है। उस प्लांट पे कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे उसकी फैमिली का नाम, उसका बोटानिकल नाम, ये सारी चीज़ें भी लिखी जाती हैं। अगले पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क्स, या इन्हें आप शॉर्ट में जू भी कह सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स में क्या रखे जाएंगे? यहां पर बेटा वाइल्ड एनिमल्स आर कंजर्व्ड। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स को क्या किया जाता है? कंजर्व किया जाता है, ठीक, अंडर ह्यूमन केयर, और बहुत केयरफुल ह्यूमन केयर, अंडर ह्यूमन केयर। यहां पर ये जो वाइल्ड एनिमल हैं जिनको ले आकर जू में रखा जाता है, जनरली ये वो एनिमल्स होते हैं जिनकी संख्या जंगलों में बहुत घट रही होती है, जिन पे बहुत तेज़ी से शिकार हो रहा होता है, जो बहुत तेज़ी से खत्म हो रहे होते हैं, जनरली उनको कंजर्व करके रखते हैं बेटा। यहाँ पर ये बात ध्यान दिया जाता है कि इन एनिमल्स को, दीज एनिमल्स आर प्रोवाइडेड एनवायरमेंट सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। उनका जो नेचुरल हैबिटेट है बेटा, उसके सिमिलर एनवायरनमेंट दिया जाए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। बोटानिकल गार्डन और जू के बारे में आपको क्लास 12th में बायोडाइवर्सिटी जो चैप्टर है वहां पर भी कुछ और जानने को मिलेगा। ठीक है, अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले नाम पर अच्छा गोल्डन पॉइंट आ जा रहा है। तो ये गोल्डन पॉइंट दरअसल इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और हमारे पास टैक्सोनॉमिकल एड है जिसका नाम है बेटा की। ठीक है, की के बारे में क्या बात है? की क्या है? सो दिस इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन of plants and animals on the basis of similarities and dissimilarities। सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के आधार पर प्लांट्स और एनिमल्स को क्या किया जाता है बेटा? आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, देखो बात समझो। जैसे मान लीजिए आप गए किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है, और आपने मांगा पानी। ठीक है, आपने कहा कि भैया पानी लेकर आइए। ठीक है, तो वो पर्सन जो भी है वहाँ पर वो आया, उसने बोला कि सर किस तरीके का पानी लेंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि मतलब किस तरीके का पानी लेंगे, उसने दो ऑप्शन दिए आपको। उसने बोला गर्म या ठंडा। आपने कहा कि ऐसा करो, गर्मी बहुत है, गर्म ठंडा पानी ले आओ, ठंडा पानी ले आओ। ठीक है, तो उसने बोला कि सर ठंडे पानी में किसका पानी लेंगे, बिस्लेरी का लेंगे या किनले का लेंगे। ठीक है, आपने कहा भैया आप किनले का ले आओ। ठीक है, उसने कहा सर किनले में जो पानी है वो कैसा ले आऊँ, और ऐसे करके वो आगे और ऑप्शंस आपको देता चला गया। अल्टीमेटली 4 5 6 सवाल पूछने के बाद वो आपके लिए एक सर्टेन तरीके का पानी लेकर आया। इसी तरीके से आपने मान लीजिए कि एक नया प्लांट देखा। ठीक है, अब आपको ये बताना है या आपको ये जानना है कि ये प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है, किस जीनस को बिलोंग करता है, किस स्पीशीज़ को बिलोंग करता है, किस क्लास को बिलोंग कर सकता है, किस ऑर्डर को, किस किंगडम को, किंगडम नहीं प्लांट है तो प्लांट ही, ठीक है, किस डिवीजन को। तो बेटा हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग कीज़ उपलब्ध होती हैं। की में क्या होता है? इसी तरीके से 2-2 स्टेटमेंट्स का सेट होता है। बेसिकली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनेयर होते हैं। बेसिकली जैसे आपने सबसे पहले देखा कि भाई अच्छा इस प्लांट में ये है या ये है। ठीक है, इस प्लांट में पत्तियां ऐसी हैं या ऐसी हैं, अच्छा ऐसी हैं, फिर आगे बढ़ गए, फिर उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और आ गए आपके सामने। तो इस तरीके से क्या होता है, दे कंटेन couple of statements और each statement को यहां पर लीड कहा जाता है बेटा। each statement is a lead। क्योंकि वो आगे की तरफ लीड कर रही है ना। ठीक, सो कपल ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ कंट्रास्टिंग नेचर। कंट्रास्टिंग नेचर के 2 कपल ऑफ स्टेटमेंट होंगे और इन स्टेटमेंट्स को बेटा कहा जाता है कपलेट, कॉल्ड
कपलेट। तो दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ कहा जाता है कपलेट, हर एक स्टेटमेंट लीड कहलाता है, ठीक है। ईच स्टेटमेंट विल बी कॉल्ड एज अ लीड। जो की होती है बेटा, ये एनालिटिकल नेचर की होती है, यानी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक राइट आंसर पर पहुंचेंगे। सो दीज आर एनालिटिकल इन नेचर। ठीक है, जो गोल्डन पॉइंट है वो बात आप याद रखिएगा यहां पर कि जो कीज होती हैं बेटा, वो अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए अलग अलग कीज होती हैं, ठीक है। सो देयर आर सेपरेट कीज फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग कीज होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाएगा, प्लांट के भी, एनिमल के भी। किस आधार पर? सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के आधार पर। क्या होगा इसमें सर सर्टेन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स प्रेजेंट होंगे। दो स्टेटमेंट का एक ग्रुप होगा जिसे कपलेट कहा जाएगा, जिसमें से हर एक स्टेटमेंट लीड कहलाएगा, ठीक है। या तो कोई एक्सेप्ट होगा स्टेटमेंट, या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। दो में से एक एक्सेप्ट होगा, एक रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो एक्सेप्ट हो गया वो अगले स्टेटमेंट के लिए, अगले कपलेट के लिए क्या है? लीड है, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली सही पहचान बन पाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर डिलीटेड टॉपिक में से क्वेश्चन आता है तो की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। अब बेटा कुछ और भी नाम देख लेते हैं। अब देखिए कुछ बुक्स की बात करेंगे, ठीक है। वहाँ तो रियल स्पेसिमेंस देख रहे थे हम लोग, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, ठीक है, या फिर हर्बेरियम या फिर म्यूजियम, वहाँ पर क्या रियल स्पेसिमेंस रखे जा रहे थे। अभी कुछ बुक्स, कुछ किताबों के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहला है फ्लोरा, फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा होता है प्लांट के लिए, किसी एक एरिया में जितने प्लांट्स पाए जा रहे हैं उनके हैबिटेट, ठीक है, और उनके नेचर के बारे में थोड़े बहुत बातें, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लोरा, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, ये बुक में क्या रहेगा? हैबिटेट एंड नेचर ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया। तो ये सिर्फ प्लांट्स की बेसिकली एक लिस्ट होती है और कुछ भी नहीं, ठीक है। सो हैबिटेट एंड नेचर ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया, एक गिवन एरिया में, ठीक है। फ्लोरा के बाद बेटा अगला नाम आता है मैनुअल का। फ्लोरा से थोड़ा बड़ा होता है मैनुअल। मैनुअल में क्या होगा? मैनुअल में थोड़ा डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन होगा एक नंबर ऑफ प्लांट्स का एक गिवन एरिया में। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया। एक गिवन एरिया में जितने पौधे पाए जा रहे हैं उनका पूरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, वो मैनुअल में होगा। फिर बेटा मोनोग्राफ। मोनो मतलब होता है एक, ठीक है, मोनो मतलब होता है एक। तो मोनोग्राफ में क्या होता है? एक टैक्सॉन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए सिंगल टैक्सॉन। एक सिंगल टैक्सॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लास्ट कैटलॉग। कैटलॉग बेटा क्या होता है? जैसे आप जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में तो एक मेन्यू आता है आपके सामने, ठीक है। इसी प्रकार से आप कभी अगर कोई चीज़ लेने जाएंगे जैसे पेंट वगैरह में, ठीक है, तो आपको एक कैटलॉग दे देते हैं कि भैया ये वाला पेंट लगाएंगे तो आपका घर ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो कैटलॉग क्या होता है? ये दरअसल दिस इज एन अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, यही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज। जितनी भी स्पीशीज हैं एक गिवन एरिया में, इन अ गिवन एरिया, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? उस एरिया का कैटलॉग बोलते हैं। तो ये कुछ बुक्स हैं जिसकी मदद से हम क्या इंफॉर्मेशन प्रिजर्व कर रहे हैं, क्या प्रिजर्व कर रहे हैं? हम इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, बहुत ही जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही क्रिस्प है बेटा, और इसी में से ही सारे क्वेश्चन जो है वो आएंगे, अगर आते हैं तो। अब सारे क्वेश्चन क्या, एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, ठीक है, बट हम लोग छोड़ कर नहीं जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है और कितना ज़्यादा जो कंपटीशन है वो टफ है, तो इसलिए मैंने आपको ये पार्ट भी पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे तो उसमें भी आपको यहाँ से आए हुए क्वेश्चंस दिखाई देंगे, ठीक है, राइट। तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। छोटा सा लेक्चर था और ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो पहला चैप्टर हो गया डन, खत्म, टाटा,
गुड बाय। ठीक है, तो अगले चैप्टर में बेटा मिलेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। ठीक है, चलो भाई, ओके, थैंक यू।